गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये आपकी 9th क्लास इको का सेकंड चैप्टर है। हमने जो जियो थी उसका हाफ पोर्शन कंप्लीट कर लिया है, तो अब इस लेसन को करते ही हमारी जो इको है उसका भी हाफ पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम 1 बाय 1 सबके हाफ पोर्शन लेते चलते हैं। तो जो आपका इको का एक चैप्टर मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो और क्वेश्चंस वगैरह करवा दिए थे, तो आपका जो सेकंड चैप्टर है वो पीपल एज रिसोर्सेज। अपने इको के अंदर रिसोर्सेज से रिलेटेड बहुत सारी बातें पढ़ी होंगी। रिसोर्सेज क्या होता है, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर होता है, हमारे लिए वो नेसेसरी होता है, हमारे लिए उसकी वजह से हम लोग अपनी नीड्स को फुलफ़िल कर सकते हैं। ठीक है, तो जो रिसोर्सेज होता है, अब ये कह रहे हैं कि रिसोर्सेज तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज, ये भी आपने ईवीएस में पढ़ा होगा। जो नेचर से मिलते हैं वो नेचुरल, जो हम लोगों के द्वारा मेड किए जाते हैं वो मैन मेड रिसोर्सेज कहलाते हैं। लेकिन अब लोग आपके लेवल के अकॉर्डिंग आपको एक नई जानकारी दे रहे हैं कि पीपल एज रिसोर्सेज की। अब तक तो आप लोग अदर नेचुरल इन सब के बारे में बात कर रहे थे, मैन मेड के, लेकिन अभी हमारे बारे में बात कर रहे हैं कि जो ह्यूमन बींग्स है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज है। ठीक है, तो आपको इस लेसन के अंदर पीपल एज अ रिसोर्स के बारे में पढ़ना है। अब देखो, सबसे पहले तो क्या होता है, आपकी स्टार्टिंग में देखो क्या दिया हुआ है कि जो आपका पीपल है ये क्या करता है। पीपल एज रिसोर्सेज इज एन इफेक्टिव टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन एज एन एसेट फॉर द इकोनॉमी रैदर देन ए लायबिलिटी। ये कह रहे हैं कि हम लोग क्या करते हैं, अपनी इकोनॉमी को पॉजिटिवली रन करने के लिए हमारे जितने भी एसेट होते हैं, प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती हैं, उनको किसकी हेल्प से, पॉपुलेशन की हेल्प से ही उसको हम क्या बनाते हैं, इम्पॉर्टेंट बनाते हैं। और हमारे पास क्या है, ब्रेन है, तो हम लोग अपनी स्किल पावर की वजह से जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास गॉड गिफ्टेड है या मैन मेड है, उन सारे रिसोर्सेज को ह्यूमन ही है जो कि यूज़ में लेता है। अदरवाइज़ अगर मैं एग्जांपल देखूँ तो मेरे पास गोल्ड है, बट मुझे गोल्ड का यूज़ करना नहीं आता, तो मेरे लिए गोल्ड क्या है, यूजेबल है नहीं है, उसका इकोनॉमिक कोई बेनिफिट है मेरे लिए नहीं है। तो इस सब को किसने बनाया, क्या जो सुनार के पास गोल्ड देके देखो उसके लिए कितना यूजेबल है, कितना उसको प्रॉफिट होता है गोल्ड से। ठीक है, वो उसके लिए ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाता है, उस ऑर्नामेंट को हम जब लेते हैं उसके बाद उसको इनकम मिलती है, बट हमारे लिए वो गोल्ड का जो पीस है वो कोई काम का नहीं है। ठीक है, ऐसे ही मिट्टी का एग्जांपल लेकर देख लो, जो जो मिट्टी से बर्तन बनाते हैं उनके लिए मिट्टी कितनी फ़ायदेमंद है, हमारे लिए नहीं है। मिनरल्स देखो इंडस्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं, तो कहने का मतलब ये है जिसको जिस रिसोर्सेज का यूज़ करना आता है उसके लिए वो वैल्यूएबल है, अदरवाइज उसके लिए किसी काम का नहीं है। बट इन सबको यूजेबल बनाने का काम किसका है, पीपल का है। यानी कि हम ही सबसे बड़े इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं जो कि अपनी स्किल पावर की वजह से और सारे रिसोर्सेज को यूजेबल बनाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में आपको बताया जा रहा है इसके अंदर कि जो हमारा जो रिसोर्सेज है, अब देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, GNP इसको शॉर्ट वे में कहा जाता है। देखो, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट तो समझते होंगे आप लोग, जितना भी आप लोग प्रोडक्शन वगैरह करते हैं। नेशनल यानी हमारे नेशन के ऊपर, हमारी जो पॉलिटिकल बाउंड्री, उस बाउंड्री के अंदर। अब ये कह रहे हैं कि होता क्या है, ये देखो GNP। अब इसका मतलब क्या होता है बेटा, कि जो आपकी, देखिए सपोज़ करो अगर ये आपका इंडिया है, ठीक है, अगर आपका जो इंडिया है, मैं रफली मैप बना रही हूँ, तो इस इंडिया के अंदर सारी जो इसकी जो पॉलिटिकल बाउंड्री, इस बाउंड्री के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होता है, उन सारे प्रोडक्शन का एक ईयर के अंदर, ठीक है, उस ईयर के अंदर उसका जो ऐड होता है वही क्या कहलाता है, GNP। ठीक है, बट इसके अंदर क्या है बेटा, देखो हम लोग जो बाहर से जो जितनी भी प्रोडक्शन होती है वो प्रोडक्शन, और हमारे यहाँ से जितनी भी प्रोडक्शन बाहर जाती है, इन सबको आपस में क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। यानी कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि ठीक है, देखो
अब ये क्या कह रहे हैं, GDP, जी यानी ग्रॉस, डी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक, पी से प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, इस इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर जितनी भी 1 ईयर के अंदर जो प्रोडक्शन होगी उसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाएगा। बट इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है कि जब इस जीडीपी के अंदर हम NFIA यानी कि होता है नेट फैक्टर इनकम फॉर एब्रॉड, ठीक है, मैं लिख दूँ आपको, नेट इनकम, नेट फैक्टर, सॉरी यहाँ पे फैक्टर आएगा बीच में, FACTOR, नेट फैक्टर इनकम और ठीक है, यानी कि जितनी भी इनकम हम लोगों की, अब यहाँ पे सपोज़ करो हमने भी प्रोडक्शन किया है, हमारे ही लोगों ने, हम यहाँ पे जो फॉरेन जो है उन्होंने भी प्रोडक्शन किया है और आउट ऑफ इंडिया से भी प्रोडक्शन गया है, तो उन सबको जब हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर ऐड कर देते हैं जीडीपी के अंदर, तब क्या बन जाता है, GNP बन जाता है। अगर इसको शॉर्ट में फार्मूला बताऊँ तो आप ऐसे लिख सकते हो, GNP इज़ इक्वल टू GDP प्लस NFIA, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है कि एक अकाउंट्री ईयर के अंदर, अकाउंट्री ईयर किसे कहते हैं, जो ये चल रहा है, जैसे कि प्रेजेंट में कौन सा ईयर चल रहा है, 2021 चल रहा है, 22 चल रहा है, 21 चल रहा है ना, तो 2021 के अंदर आपके जितना भी प्रोडक्शन होता है उसको हम जीडीपी के नाम से जानते हैं। अब ये कह रहे हैं कि जो आपकी जीडीपी है वो कैसे इंक्रीज़ होती है। देखो हम लोग जितना भी प्रोडक्शन करते हैं उस प्रोडक्शन को जब हम लोग आपस में क्या करते हैं, उसको सही कैलकुलेट करके हम लोग पता करते हैं कि हमारे देश के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ है, कितना प्रोडक्शन हमने बाहर से किया है। तो जब हम लोग एक्चुअल में पता चलेंगे कि हम पॉजिटिवली है या नेगेटिव वे में चल रहे हैं। अब लेकिन ये कह रहे हैं कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो क्या करता है, वो ये काम करता है कि अपनी हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, इनके सहारे, यानी कि एजुकेशन और हेल्थ के, अगर हम हेल्दी रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे और हमारी एजुकेशन फैसिलिटी अच्छी होगी तब हम लोग बहुत ज़्यादा जो हमारी स्किल पावर है उसका यूज़ कर सकेंगे जितने ज़्यादा हमारे एजुकेशन सेंटर वगैरह अच्छे होंगे। तो अब ये कह रहे हैं कि इन दोनों की हेल्प से जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो क्या करता है, अपना डेवलपमेंट करता है और वो क्या हो जाता है, मोर एजुकेटेड एंड हेल्दी, ठीक है। तो यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के लिए 2 फैक्टर नेसेसरी हैं, इनकी हेल्प से ही ह्यूमन रिसोर्सेज पॉजिटिवली काम कर सकता है, ठीक है। अब एक बात सोच के देखो कि कोई बंदा बीमार रहता है, बीमार रहेगा, वो बहुत हार्ड वर्किंग है, ठीक है, बट उसका आउटपुट अच्छा आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हफ्ते के अंदर कम से कम भी 2 दिन तो वो प्रेजेंट रहेगा, बाकी जो 4 डेज़ है वो अब्सेंट रहेगा, तो इसलिए उसका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा। ऐसे ही अगर आप लोग ये समझ के देखो, किसी के पास माइंड है लेकिन आपके एरिया के अंदर जो एजुकेशन फैसिलिटी है वो अच्छी नहीं है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है, एडवांस नहीं है, तो क्या आप लोग एडवांस जो कंट्रीज़ हैं उनके कंपेयर में एजुकेशन वगैरह गेट कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। सीट लिमिटेड है तो क्या सबका वहाँ पे एडमिशन पॉसिबल है, नहीं है। तो एजुकेशन फैसिलिटी, इंस्टीट्यूशंस वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए और वो एडवांस होने चाहिए। तो जितनी ज़्यादा हेल्थ फैसिलिटी अच्छी होगी, जितना ज़्यादा एजुकेशन सेंटर अच्छा होगा, हम लोग उतना ही डेवलपमेंट करेंगे। हम मीन्स ह्यूमन, और ह्यूमन क्या है, यहाँ पे एक रिसोर्स है, यहाँ पे बात बताई गई है, समझ में आएगा। अब ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल्स किया, ये कह रहे हैं कि हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, किस में करते हैं, ह्यूमन कैपिटल के अंदर। कैसे करते हैं, अब ह्यूमन को तो खरीदा बेचा नहीं जा सकता, लेकिन एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल जो केयर्स है, इन सब के ऊपर हम लोग अच्छे से अच्छा जो अपनी फिजिकल कैपिटल है उसको इन्वेस्ट करके हम लोग उनको और एडवांस बना सकते हैं, क्योंकि वो जितने ज़्यादा अच्छे होंगे हमारा उतना ही जो अपनी बेटर ट्रेनिंग वगैरह होगी, ठीक है, हमारी जो प्रोडक्शन है वो हायर होगी, तो हमारा उतना ही बेनिफिट होगा।
उसके साथ साथ आपको ये बता रहे हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये एक एग्जांपल के रूप में आपको एक्सप्लेन किया गया है। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो शायद मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, जो कि हमारे एग्रीकल्चर के अंदर जो चेंजेस आए थे, सडनली चेंजेस पॉजिटिवली, उनको हम ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। रिवॉल्यूशन आई थी। अब उससे क्या हुआ था, हमारी की जो सीरियल्स क्रॉप वगैरह है उसके अंदर हमें बहुत ही ज़्यादा जो प्रॉफिट हुआ था आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्योंकि एकदम से इंडिपेंडेंस होने के बाद हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि फूड ग्रेन से रिलेटेड थी। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के द्वारा जो 1960 के सेंचुरी के इसमें आया था, उसके थ्रू हमने क्या किया था, मेन तो जो ईयर है वो 1966 से 67 है। तो इसके थ्रू हमने क्या किया था, हमने अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इतना ज़्यादा एडवांस किया था, अच्छी क्वालिटी के जो सीड्स वगैरह डेवलप किए थे, इरिगेशन सोर्सेज वगैरह डेवलप किए थे, आपके जो सब्जियां वगैरह, मतलब हर उस साइड में हमने डेवलपमेंट किया था, जिसकी वजह से किसकी देन हुआ, हमारे पास फील्ड तो पहले भी थी, लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज ने अपनी स्किल्ड पावर की वजह से ही क्या किया, ग्रीन रिवॉल्यूशन लेकर आया। तो ये एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया गया है कि जो ह्यूमन कितना इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज है। इतना समझ में आ गया आपको। मैं आपको एक ईजी सा टॉपिक समझा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको लेकर चलूँगी। देखो यहाँ पे आपको एक ड्रम दी हुई है। देखो ये तो वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया, एजुकेशन जितनी अच्छी होगी, जितनी आपकी हेल्थ फैसिलिटी अच्छी होगी, लेकिन और भी आपको वापस से समझा दूंगी, हेल्थ फैसिलिटी इन चीज़ को ही एक्सप्लेन किया गया है। देखो अब आपके पास एक टॉपिक यहाँ पे दिया गया है, अनएम्प्लॉयमेंट। देखो सबके पास जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, और इंडिया तो आपको पता है कि पॉपुलेशन के अंदर सेकेंड रैंक पे है। जिस लेवल पे, जिस रेशो में या जिस स्पीड से पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, क्या उसी स्पीड से हमारे जो एजुकेशन सेंटर है, हमारे जो वर्किंग सेंटर है, हमारी जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह है, ये सभी डेवलप हो रही है? नहीं हो रही है। तो इससे क्या होता है कि जो एक्सेस जो लोग होते हैं वो क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट फेस करते हैं, जिसकी वजह से उनके पास जॉब नहीं होती है। जॉब नहीं होगी तो उनके पास मनी नहीं आएगा, मनी नहीं आएगा तो उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप नहीं होगा, उनका लाइफ स्टैंडर्ड इंक्रीज़ नहीं होगा, वो अच्छा जो फूड्स ग्रेन नहीं गेट कर पाएंगे, तो ठीक है, अच्छी एजुकेशन फैसिलिटी नहीं ले पाएंगे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है, 2 टाइप्स की बताई गई है, सीजनल एंड डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पहली सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड दूसरी डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। देखो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, यानी कि सीज़न के अकॉर्डिंग। देखो आपको यहाँ पे साफ साफ इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया गया है कि जब आपको कि किसी रीज़न से, ठीक है, एक ईयर के अंदर जो कुछ मंथ के अंदर अगर आपको जॉब ना मिले या ठीक है, तब वो उस प्रकार की जो एम्प्लॉयमेंट होती है वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। समझ में आ गया। अगर आपको 1 ईयर के अंदर जो मंथ होता है, कुछ महीने ही, पूरा कंप्लीट ईयर की बात नहीं कर रहे हैं, उस टाइम पे आपको जॉब ना मिले तो उस प्रकार की जो एम्प्लॉयमेंट होती है वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है। कैसे, देखो सपोज़ करो कि जो आइसक्रीम वाला है, आजकल तो खैर आइसक्रीम आप सब हर मंथ में खा ही लेते हैं, बट ये देखिए जैसे फॉर एग्जांपल अगर आइसक्रीम वाला है, चाय वाला लेको, गन्ने का जूस वाला लेको, इनकी ज़्यादा नीड कब होती है? ठीक है, आइसक्रीम वाले की गर्मियों में होगी, गन्ने के जूस वाले की भी गर्मियों में होगी, चाय वाले की कब होगी? गर्मियों में कौन इतनी चाय पीता है, तो इसकी नीड होगी सर्दियों में। तो जब सर्दियाँ चली जाएंगी उस समय चाय वाला क्या हो जाएगा? अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। गर्मियों के अंदर जूस वाला, आइसक्रीम वाला, ये भी अनएम्प्लॉयमेंट रहेंगे। तो इस प्रकार की जो एम्प्लॉयमेंट होती है वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है। क्लियर हो गया? ठीक है। अब उसके बाद में अगला है डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है ये देखिए। अब इसका मतलब होता है कि लोग एम्प्लॉयड तो हैं, काम तो कर रहे हैं, बट उनके काम करने या ना करने से प्रोडक्शन के ऊपर या आपकी नेशनल इनकम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। इसको आप छिपी हुई जो एम्प्लॉयमेंट होती है ना, उसे भी कहा जाता है। देखो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि सपोज़ करो आपके किचन के अंदर ही आपकी मम्मा जो है वो पूरा जो किचन का जो मैनेजमेंट वो सारा उनके अकॉर्डिंग मतलब हैंडल कर सकती हैं, बट इन केस सपोज़ करो आपकी दीदी हैं, वो आपकी छुट्टियों में आई हुई हैं, ठीक है, वो भी आके पूरे दिन आपकी मम्मी के साथ लगी रहती हैं, तो आपकी जो दीदी है वो जो काम कर रही है,
ठीक है, वो तो काम कर रही है अपने अकॉर्डिंग, लेकिन वो काम मम्मी अकेला भी कर सकती थी। अगर दीदी मम्मी की हेल्प नहीं करेगी और दीदी को एक्स्ट्रा दूसरा काम करेगी तो उससे डबल काम भी होंगे और जो काम जितना रूटीन में हो रहा था वो काम भी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? यानी कि दीदी के काम करने से कोई एक्सेस काम नहीं हुआ, कोई बेनिफिट नहीं हुआ। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप एग्रीकल्चर सेक्टर में देख सकते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एक पूरा जो फैमिली है, पूरी की पूरी फैमिली है, वो फील्ड के अंदर एंगेज रहती है। ठीक है, तो वही जो काम होता है अगर तो वो काम जो होता है वो फैमिली के कुछ मेंबर्स मिलके भी कर सकते हैं और बाकी मेंबर अगर किसी इंडस्ट्रीज़ में करें या कोई अदर फील्ड का काम करें या गाय भैंस का काम करें तो उससे उनकी इनकम भी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, आपकी नेशनल इनकम भी इंक्रीज़ होगी, आपका लाइफ स्टैंडर्ड भी डेवलप होगा और हमारे देश में प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होगी। तो यानी कि एक चीज़ से सब कुछ इंक्रीज़ होता चला जाएगा। समझ में आ गया? यानी कि जहाँ पर 2 वर्कर की नीड है वहाँ पे 4 वर्कर काम कर रहे हैं, तो जो 2 हैं वो एक्स्ट्रा हैं। तो इस प्रकार की जो एम्प्लॉयमेंट होती है वो क्या कहलाती है? डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है। थैंक यू, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा।